हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं। श्रीलंका का जातीय बनावट का वर्णन करें। इस तरह क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का एग्जाम में, जैक बोर्ड एग्जाम 2027। तो देखिए, आप पार्ट 1 वीडियो आप लोगों को बेल्जियम का जातीय बनावट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग अगर वॉच नहीं किए हैं तो वॉच कर लीजिएगा। देखिए, श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी करीब 2 करोड़ है, यानी हरियाणा के बराबर। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो पार्ट हम आप लोगों को बेल्जियम की बनावट, जातीय बनावट के बारे में बता दिए थे आप लोगों को, उसमें भी हरियाणा, हमारे भारतीय राज्य हरियाणा के बारे में ही चर्चा किए हैं। तो इसमें भी 2 करोड़ है आबादी, और यानी हरियाणा के बराबर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। दक्षिण एशिया के अन्य देशों की तरह श्रीलंका की आबादी में भी कोई जातीय समूह के लोग थे, यानी है। सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहलियों का है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या की 74% है। यानी पूरा टोटल अगर जनसंख्या का बात किया जाए 74% सिंहलियों का वहाँ पर दबदबा था। फिर तमिलों का नंबर आता है, जिनकी आबादी कुल जनसंख्या में 18% है, यानी तमिल का बहुत कम है। ठीक है, तमिलों में कुछ 2 समूह थे, एक श्रीलंकाई के मूल तमिल और एक हिंदुस्तानी तमिल। ठीक है, श्रीलंकाई का 13% और हिंदुस्तानी जो तमिल 5%, यानी हिंदुस्तान यानी इंडिया का तमिलनाडु से कुछ गए थे, जो उपनिवेशी शासन में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए लोगों की संतान थे। ठीक है, अंग्रेज लोग कुछ भारत से भी कुछ जो मजदूरी थे, यानी मजदूर करते थे, उन लोग को भी बागान के कामों में लगा दिया था। फिर वहीं पे उन लोग बस गया था। यही है लेसन, मतलब आपका बेल्जियम श्रीलंका की टॉपिक। फिर है, बताते हैं। चलिए, सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना था। ठीक है, 1956 में सिंहलियों को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। देखिए, इसमें ईगोहाट कब हुआ? तब हुआ जब सिंहलियों का, हर चीज़ में सिंहलियों का दबदबा चलता था। हर क्षेत्र में सिंहलियों का ही, मतलब जितना भी कामकाज वगैरह, जितना भी नौकरी वगैरह, शिक्षा वगैरह, सब सिंहलियों का वहाँ पर रहता था। ठीक है, श्रीलंका में हर जगह में, हर क्षेत्र में सिंहलियों का ही दबदबा था। तो इसी में श्रीलंका तमिल और हिंदुस्तानी तमिल नाराज़गी हो गया था। ठीक है, क्योंकि इन लोग का जो 1956 में सिंहलियों को भी एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया था, तो तमिल भी चाहता था कि हमें भी राजभाषा घोषित किया जाए। तो इसी में टकराव हो गया था। ठीक है, श्रीलंका में सिंहली आबादी का बहुमत ज़्यादा था, सही बात है, क्योंकि 74% था, और वह लोग मुल्क में अपना मनमानी चला सकते थे। हाँ, अपने मनमानी चला रहे थे। ठीक है, श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियाँ बनाई। ठीक है, और तमिल को राजभाषा बनाने की क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग को लेकर संघर्ष किया। देखिए, तमिल लोग भी संघर्ष करने लगा, क्योंकि श्रीलंका में सिंहलियों का जनसंख्या ज़्यादा था और उन लोग कुछ भी होने नहीं देते थे। ठीक है, तो इन लोग भी बहुत कोशिश किया था, बहुत पार्टी वगैरह सब बनाए, फिर ये सब समान संघर्ष कर लिए समान अवसरों के लिए। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाकों की स्वायत्तता की उनकी मांगों को लगातार नकारा गया। मतलब उन लोग को हर बात में ठुकरा गया जाता था। ठीक है, कोई भी मांग अगर पूरा करने की कोशिश करता तो उन लोग को मांग को पूरा नहीं करने देता। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल यानी इलम यानी सरकार, तमिल भाषा में सरकार को इलम कहा जाता है, बनाने की मांग को लेकर अनेक राजनीतिक संगठन बनाए। ठीक है, 1980 में श्रीलंका में 2 समूहों के बीच परस्पर विश्वास ने बड़े टकराव का रूप ले लिया। देखिए, सिंहली और श्रीलंकाई तमिल दोनों के बीच में बहुत भयानक टकराव हो गया। ठीक है, और इस टकराव गृहयुद्ध में परिणत हो गया, गृहयुद्ध में आगे बढ़ा। ठीक है, गृहयुद्ध हो गया। श्रीलंका में 2009 में इस गृहयुद्ध का अंत हुआ। देखिए, गृहयुद्ध अपने ही देश में रहते हुए दोनों गुटों के बीच, यानी भाषा हो या धर्म हो, या दोनों गुट या कोई राजनीतिक नेताओं के सिलसिले में हो, या अपने ही समूहों के बीच टकराव होने की संभावना, या मतलब जो भी हो, किसी भी काम के लिए टकराव हो जाना, यानी समान अवसर, यानी समान रूप से सभी को
समान रूप से मिलने के लिए कोई भी चीज़, शिक्षा बोलिए, रोजगार बोलिए, उसके लिए टकराव हो गया था। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर गिरेद हो गया था। अपने ही देश में रहते हुए दो गुटों के बीच, यानी दो पार्टियों के बीच, गुटों के बीच, धर्म के बीच, या सामाजिक कोई भी समस्या के कारण। ठीक है, तो चलिए आज ये पार्ट का अंतिम हो चुका है। देखिए लेसन 1 में यही सब पूछता है और फिर कुछ मेन पॉइंट सब हम आप लोगों को इसके बाद वाला क्लास में देंगे। अगर अच्छा लगे सब्सक्राइब, अगर चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं एक देसी टीचर के साथ। बने रहिए, धन्यवाद।